जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप 3 अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो अब चौथे अध्याय की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। इससे पहले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार रघुकुल शिरोमणि महाराज दिलीप अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज से कह रहे थे कि आप मुझे माघ मास के स्नान की विधि बताइए, उसका फल बताइए। तो उस समय वशिष्ठ जी महाराज ने सभी कथा सुनाते हुए एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों में मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिल जाता है। तो इस बात पर विश्वास रखकर हमें माघ मास के स्नान अवश्य करने चाहिए। इतना ज्यादा पुण्य फल इस मास का कहा गया है। इसके पश्चात आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी महाराज दिलीप जी महाराज को कहने लगे हैं कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस परम सुंदर महात्म्य को कहता हूँ कि जिसको कार्तवीर्य के पूछने पर भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु भगवान के स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी महाराज सत्य पर्वत पर रहते थे, उस समय महिष्मतिपुरी के राजा शस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ श्री दत्तात्रेय भगवान जी, मैंने सब धर्म आपसे सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के महात्म्य की कथा सुनाने की कृपा करें, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि जो बात नारद जी से ब्रह्मा जी ने कही थी, वही माघ मास के महात्म्य को मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ मास का स्नान नहीं किया, तो मान लो कि उसका सारा जन्म निष्फल हो गया, क्योंकि इस भारत भूमि में जो भी धर्म कर्म के कार्य करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन इस धर्म भूमि पर जो जन्म लेकर भी भगवान की भक्ति नहीं करता, माघ मास का स्नान नहीं करता, उसका सारा जीवन निष्फल मान लिया जाता है। क्योंकि इस धर्म भूमि पर अगर धर्म का कार्य कोई नहीं कर सकता, तो और किसी भूमि पर धर्म का कार्य वो कर ही नहीं सकेगा। इसलिए माघ मास में प्रातः स्नान बड़ा सर्वोत्तम कहा गया है। हे राजन, जिसे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करनी हो, जिसने अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्म के पापों का नाश करना हो और जिसको स्वर्ग में अपना स्थान निश्चित रूप में चाहिए, उसको माघ मास के स्नान अवश्य करने चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ मास के स्नान के बिना ही रह जाए, तो इसकी रक्षा करने से भला क्या लाभ होगा। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया और माघ मास में स्नान ना किया जाए तो उस शरीर का क्या लाभ है। हे राजन, जल में बुलबुली के समान तथा मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान मनुष्य का यह शरीर माघ स्नान के बिना बिल्कुल मरण के समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के किया गया श्राद्ध तथा ब्राह्मण रहित क्षेत्र और आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। इनका सर्वनाश हो जाता है। गर्व से धन का नाश हो जाता है, क्रोध से तपस्या का नाश हो जाता है और गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी का नाश हो जाता है। बिना जल और अग्नि के हवन तथा बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। हे राजन, बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत आदि करना, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्रचित्त होकर जाप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक बन जाना, श्रद्धा बिना धार्मिक कार्य करना, ये सब व्यर्थ हैं। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है। इसलिए कहा गया है कि माघ में प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जिसने सारा जीवन कोई पुण्य कार्य ना किया हो, वो भी अगर माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन कर ले, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसको भी भगवान अंत समय में मोक्ष देते हैं। इसलिए माघ मास बड़ा पवित्र मास कहा गया है। हे राजन, ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला और गुरु पत्नी गामी जो इन चारों का संग करता है, वो भी पापी होता है, लेकिन वह पापी भी इस माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। इसलिए माघ का स्नान बड़ा पवित्र
कहा गया है, हे राजन, जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। बड़े से बड़े महापातक भी माघ मास में प्रातः स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांपने लग जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किए हुए छोटे या बड़े, पुराने या नए, सभी पाप माघ मास के स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। अर्थात हे राजन, जो हमसे अनजाने में पाप कर्म बन जाते हैं वो भी माघ मास के स्नान से सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा से माघ मास का स्नान करने वाला मनुष्य किसी भी पाप का अधिकारी नहीं रह जाता, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा मिलती है, वैसे ही जन्म जन्मांतरों के अभ्यास से माघ मास में स्नान करने की मनुष्य की रुचि होती है। हे राजन, कहाँ तक कहें, संसार के हर किसी पाप को दूर करने वाला ये माघ का स्नान है। इसलिए विशेष रूप से कहा जाता है कि जिसको भगवान से प्यार हो, जिसको कोई संसार की कामनाएं जिसके मन में समाई हो, संसार के जो सुख चाहता हो, संसार के दुखों को दूर करना चाहता हो, या भगवान से प्रेम करता हो, मन में कोई कामना हो या निष्काम हो, उसके मन में कोई भी संसार की इच्छा हो, सभी तरह के मनुष्यों को ये माघ मास का स्नान उनकी भावना के अनुसार फल देता है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इस बात का विश्वास होना चाहिए। जो भगवान पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने सदा ही अपने भक्तों के लिए सब कुछ किया है, वो भगवान आज भी वही हैं। भगवान की जो कृपा पहले के युगों में मिलती थी वही कृपा भगवान आज भी अपने भक्तों पर करते हैं। लेकिन आज अगर हम सच्चे मन से भगवान की कोई बात मानते हैं तो ठाकुर जी अनंत कृपा करते हैं। माघ मास में मनुष्य अगर प्रातः स्नान ना करे तो उसका जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ माना जाता है। माघ मास के महात्म्य की आज बड़ी सुंदर दिव्य कथा भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज आज सहस्त्रार्जुन को सुना रहे हैं। वास्तव में हम जो कलयुग के मनुष्य हैं, हम ये सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने होते हैं, बड़ी तपस्या करनी होती है, काफी कुछ करना होता है। लेकिन भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि जिसका मेरे चरणों में प्रेम हो जाता है उसके ऊपर मेरी कृपा होती है। भगवान ने अपनी भक्ति में बड़े आसान उपाय बताए हुए हैं, लेकिन हम उनको मानने को तैयार नहीं होते, हमारा उन पर विश्वास नहीं होता। जैसे माघ मास के स्नान की ही बात कर लें, माघ मास के स्नान के बारे में हर ग्रंथ ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि इस माघ मास में प्रातः स्नान जो मनुष्य कर लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस बात पर विश्वास नहीं करते तो ये हमारी भूल है, ये हमारा बड़ा पाप है। भगवान की वाणी पर, धर्म ग्रंथों की वाणी पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जिसको भगवान की वाणी पर, भगवान के धर्म ग्रंथों की बातों पर विश्वास होगा वही तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाएगा। सबसे पहले भगवान के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। थोड़ा सा विश्वास भी भगवान के ऊपर हो जाए तो उसको बढ़ाना भगवान का काम होता है। तो भगवान पर विश्वास तो ऐसे ही बढ़ता है कि किसी सत्संग में जो आप बात सुनते हैं, किसी कथा में भगवान के बारे में जो आप ज्ञान की बात, भक्ति की बात सुनते हैं, उसको अपने जीवन में थोड़ा सा उतार लें, उन बातों को आप मानना शुरू कर दें। जैसे ही भगवान की बातों को आप मानना शुरू करते हैं वैसे ही भगवान ये जान लेते हैं कि मेरे इस भक्त की मेरे ऊपर श्रद्धा बंधनी आरंभ हो गई है, विश्वास होना इसको मुझ पर आरंभ हो गया है। जैसे हम थोड़ा सा विश्वास करते हैं उसके बाद हमारे विश्वास को आगे बढ़ाना वो भगवान की जिम्मेवारी बन जाती है। भगवान ही हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। हमें तो एक बार विश्वास करना है, लेकिन उस विश्वास को बढ़ाना भगवान का ही काम है। यहाँ पर इस बात को कहने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि माघ मास के स्नान से इतना कुछ मिलता है, हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है, हमें भगवान की कृपा मिलती है, घर में सुख शांति आनंद आते हैं। ये सब माघ मास के स्नान से सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए इस बात पर पूरा विश्वास करके हमें माघ मास में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लें, लेकिन किसी कारणवश अगर सूर्य निकलने से पहले स्नान ना
ना भी कर सकें तो सूर्य निकलने के बाद स्नान अवश्य करें। माघ मास में प्रातः का स्नान बड़ा मंगलकारी कहा गया है। अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल स्नान के जल में मिला लें तो माँ गंगा की अनंत कृपा मिलती है। अगर गंगा जल ना भी हो तो पहले आपको बताया गया है कि भगवान के नामों का उच्चारण करें। गंगा, यमुना, सरस्वती इन पवित्र नदियों को आप याद करें तो भी ये पवित्र स्नान माना जाता है। थोड़ा सा इस बात पर विचार करें कि मनुष्य की आयु कितनी है, ये कोई जान नहीं सकता है। इस बात को आज तक कोई जान भी नहीं सका है। इसलिए जितनी आयु शेष रह गई है वो भगवान के चरणों में लीन होनी चाहिए। माघ मास का स्नान का समय अगर हमें ये मौका मिल गया है तो इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। जाने अगली बार भगवान हमें ये मौका दें या ना दें। इसलिए भगवान ने अपनी कृपा से माघ मास का ये सुंदर माह हमें दिया है। इस मास में हमें प्रातः स्नान करने चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। इसी में तो जीवन की सफलता है। इसी से तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और जब ठाकुर जी किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उस भक्त के जीवन में भगवान किसी चीज की कमी रहने ही नहीं देते। हम संसार की जिन चिंताओं के पीछे दिन रात पागल हुए रहते हैं उन चिंताओं को दूर करना हमारे भगवान के लिए एक क्षण का काम है। भगवान तो एक क्षण में चाहें तो हमारी सारी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। भगवान दूर करते भी हैं, लेकिन जो भक्त भगवान पर विश्वास रखकर उनकी कथा सुनता है, उनके अनुसार जीवन बनाता है, भगवान उसकी सारी चिंताओं को दूर करते हैं। और यहाँ पर तो बात ही केवल इतनी है कि माघ मास में प्रातः का स्नान आप सब करें, भगवान की कथा को भी आप सब सुने। जितना अधिक हो सके भगवान के नामों का जाप करें। भगवान में इस मास में विशेष रूप से मन लगाएं। घर परिवार में प्रेम से रहें, सबसे प्रेम से आप व्यवहार करें, भगवान की भक्ति में सबको लगाएं। यही तो भगवान कहते हैं कि खुद भक्ति में लगो, सबको लगाओ। इसके पश्चात आज दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन, जो मन वांछित फल देने वाले माघ मास में स्नान नहीं करते वे सूर्य तथा चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं, उनको स्वर्ग लोक कैसे मिल सकता है, वो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे राजन, माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन आपको अवश्य करना चाहिए, सबको अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आपसे एक छोटा सा निवेदन, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। प्रतिदिन एक अध्याय की कथा हम श्रीमद् भागवत महापुराण की इस अपने चैनल पर डालते हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देखें और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी सुने। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।